नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं ये योग दर्शन। हाँ जी, योग का दर्शन हम इस बुक के द्वारा कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के द्वारा बताई गई जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। ये प्रकाशित कहाँ पर हुई है? गीता प्रेस में, गोरखपुर। और इसका टीकाकरण किया है वो श्री हरिकृष्ण दास जी ने किया है। अब इसमें महर्षि पतंजलि जी ने अलग अलग पुराणों, उपनिषद, वेदों से योग को उठाया और उसको एक सूत्रबद्ध किया और एक अच्छे सरल स्वभाव में, एक अच्छी सरल भाषा में हमें दिया पढ़ने के लिए, जिससे कि हम योग को जान सकें। तो उसके लिए उन्होंने अष्टांग हृदय बनाया, योग दर्शन बनाया। इसके अंदर 8 भागों में योग को डिफाइन किया गया है, जिसको हम यानी कि अष्टांग योग बोलते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 भागों में योग को डिफाइन किया है। तो उसके अलावा इसमें 4 पाद दिए गए हैं। इन 4 पादों के अंदर ही उन अष्टांग योग को डाल दिया गया है। अब ये जो 4 पाद हैं ये है क्या? मतलब कि उन 8 चीज़ों को जब हमने किसी भागों में बांटा है तो उन 4 भागों को हम 4 पाद बोलते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी योग में और योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, उनको 4 पाद बोलते हैं। वो 4 पाद कौन से हैं? उसमें सबसे पहले आता है समाधि पाद, ठीक है। फिर आता है साधन पाद, उसके बाद आता है विभूति पाद और फिर आता है कैवल्य पाद। ये 4 पादों में इसको बांट दिया गया है। अब ये 4 पाद है क्या, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो सबसे पहले जो हमारे सामने जो हमारे छात्र होते हैं या फिर जिस व्यक्ति को हम कुछ समझाना चाहते हैं, उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि मैं किसी साथी को कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मेरा वो जगह क्या है, वहाँ मुझे क्या प्राप्त होगा और मैं क्यों आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए बना दिया गया है इसमें समाधि पाद कि मुझे वहाँ पे ये चीज़ प्राप्त होगी, मुझे खुशी होगी, मुझे दुख होगा, मुझे क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि मुझे वहाँ क्या प्राप्त होगा और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो समाधि मतलब हमें लास्ट में समाधि पे आना है और समाधि के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो ये इसमें सबसे पहले क्लियर कर दिया गया है। तो समाधि हो गया, मतलब कि हमें वो जगह पता पड़ गई। जैसे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली किस काम से जा रहा हूँ वो मैंने बता दिया है। अब दूसरा आता है कि किससे जा रहा हूँ, मतलब कि साधन क्या है वहाँ जाने के। वो साधन इसमें दूसरे नंबर पे दिया गया है कि जैसे कि साधन बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, किस चीज़ से जा रहे हैं, उनको दूसरे नंबर पे साधन पाद में रखा गया है। तीसरा आता है कि वहाँ जाने के लिए हमें और किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो हो गया हमारा ये विभूति पाद। तो विभूति पाद में आ गया कि हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें रास्ते में आएंगी, क्या क्या चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा वो। उसके बाद आता है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद मतलब कि अब हम वहाँ पहुँच गए हैं, हमने वो साधन भी यूज़ कर लिए, जो रुकावटें आई वो भी प्राप्ति कर ली। इससे क्या होगा कि अब हम जो वहाँ पहुँच गए, अब हमें जो सुख शांति प्राप्ति मिल रही है उसके बारे में यहाँ क्लियर होगा। तो इस प्रकार से 4 चीज़ों में बांट दिया गया है कि डेस्टिनेशन दे दी गई है, व्हीकल दे दिया गया है, किस व्हीकल से जा रहे हैं, वहाँ पे किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। लास्ट में आके हमने क्लियर किया कि वहाँ पर मज़े क्या हैं, हमने किस चीज़ की प्राप्ति करी है, हम क्यों पहुँचे हैं वहाँ। तो इस प्रकार से योग को 4 भागों में बांटा गया है और इन 4 भागों के अंदर अष्टांग योग को डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें मैं शुरू करता हूँ। समाधि पाद में सबसे पहला जो हमारा आता है, पहला जो हमारा मंत्र आता है, अथ योग अनुशासनम, मतलब अथ योग अनुशासन। इसका जो व्याख्या जो की करी गई है महर्षि पतंजलि द्वारा, वो क्या करी गई है वो हमें बताना चाहते हैं कि आइए योग की शुरुआत करते हैं, योग को शुरू करते हैं अनुशासन में रह के, मतलब अनुशासन के साथ। तो यही उन्होंने बताया कि महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग किया है। मतलब कि किसी भी चीज़ को कर रहे हैं हम तो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक मन बनाते हैं और उसको करने का हम पूरा अच्छे से दृढ़ निश्चय करके उस चीज़ को करने का शुरुआत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये है पहला जो हमारा मंत्र आता है। इसके बाद जो दूसरा मंत्र इसमें दिया गया है वो है योग से चित्त वृत्ति निरोधः। ये दूसरा मंत्र इसमें बताया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसमें क्या बताया गया है उन्होंने कि इस ग्रंथ में प्रधानता से, मतलब कि सबसे मेन जो उन्होंने रखा है वो किस चीज़ को रखा है, वो जो योग की जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, मतलब कि जो हमारा चित्त रूपी मन है उसकी जो वृत्तियाँ, मतलब कि जो विकार हैं उनको आगे बढ़ने से रोकने के जो कारण हैं उनका निरोध करना ही बताया गया है। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। मतलब कि जो मेरी जो मन या मेरे जो चित्त है, मेरी जो आत्मा है, इसकी जो वृत्तियां हैं, जो भी वो 5 वृत्तियां हैं, वो उनको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं और कैसे दूर कर सकते हैं, और यदि हम उनको दूर कर लेते हैं तो क्या होता है, तो उसको हम योग कहते हैं। कि मतलब कि 5 रुकावटें आ रही हैं वो हमने दूर कर ली तो हम क्या हो गया,
हमने योग की प्राप्ति कर ली। अब इसमें आता है तीसरा, तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम, मतलब कि अब इसमें समय, दृष्टि और रूप और स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मतलब कि हमने उसके सारे वित्त की जो वृत्ति है, मतलब कि जो उसके कलेश है, द्वेष हैं, जो भी चीज़ है उसको रोकने वाली चीज़ें हैं, रुकावटें हैं, उनको जब दूर कर लिया है, उस समय आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है और अर्थात केवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि मैं हूँ, मुझे 5 लोग किसी जगह जाने से रोक रहे हैं, अब उन 5 लोगों को ही हमने वहाँ से हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जहाँ जाना है, यानी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो अब जब वो रुकावटें हट गई है तो आत्मा स्वतः ही परमात्मा के पास जाके मिल जाएगी, उसमें विलीन हो जाएगी और उसको केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही इसमें दूसरे मंत्र में बताया गया है। और तीसरे मंत्र में बताया गया है वृत्ति सारूप मित तरथ, ये है हमारा चौथा। मतलब इसमें क्या है कि दूसरे में दृष्टा वृत्ति के सुदृश्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है आगे कि जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त की वृत्तियों का निरोध के बाद ही योग अवश्य कर्तव्य है। मतलब कि जब तक कि मैं उन लोगों से अपने आप को दूर नहीं कर लेता, उन गलतियों को नहीं सुधार लेता जो मेरी मतलब विरोध में है, तब तक मैं उनके जैसा ही अपने आप को समझने लगूंगा। जैसे कि मुझे कल को एक साधु के रूप में बनना है, मुझे भगवान में ध्यान लगाना है, पर मुझे 5 गंदे लोगों ने पकड़ के रखा है जो कि गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, जब तक मैं उनके साथ रहूँगा तो अपने आप को भी वैसा ही मानूंगा, मतलब कि उनके जैसा ही मानूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया तो मैं अपने आप को पहचान जाऊँगा कि मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा क्या है, और मैं जो ये 5 लोग थे उनके जैसा नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, मेरी आत्मा इनसे अलग है, और फिर जब जाके मैं ईश्वर की प्राप्ति कर पाऊँगा। तो इसी प्रकार से मैंने आपके सामने 5 चीज़ों को, 5 मंत्रों को आपको क्लियर कर दिया है, और धीरे धीरे आगे की जो हम योग की जो व्यथा है, जो योग की चीज़ें हैं वो आपको बताते रहेंगे। आज हम पाद यानी समाधि पाद के 5 जो श्लोक थे पहले, उनको हमने क्लियर कराए। आने वाले टाइम में हम आपके 5 और श्लोकों को उसमें क्लियर करेंगे और योग के बारे में बताएंगे और योग को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।